nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना और वो सीख अपने जीवन को अप्लाई करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। यदि ये नहीं हो रहा और बाकी जो भी कुछ हो रहा है वो वैसा ही है जैसे उल्टे घड़े पर पानी डाल करके भरने का प्रयत्न। अब देखो हम अध्यात्म के नाम पर क्या क्या करते हैं। पहले स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो फिर एक्सरसाइज करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? वेट लिफ्टिंग का। तो आपने उठाया वजन, ऊपर किया नीचे रखा, ऊपर किया नीचे रखा, 25 बार किया, तो उसका प्रभाव उस वजन पर होगा कि हमारे शरीर पर होगा? बताओ। शरीर पर होगा। अब हम भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, तो किससे लेते हैं नाम? वाणी से। तो भगवान का नाम वाणी से लेने से क्या होना चाहिए? भगवान पवित्र हो गए कि हमारी वाणी पवित्र होगी? पवित्र वाणी क्या है? पवित्र वाणी वो है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। ऐसा हमारा व्यवहार हो जगत में सबके साथ कि जिसके कारण किसी को चोट न पहुँचे। यदि वो हो रहा है तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। देखो घरों में जो समस्या है ना, यही समस्या है। और हम आएंगे यहाँ भगवान का असर खाएंगे। देखो अच्छा, फिर हम भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छी बात है। उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? भगवान का नाम यदि हम मन से लेते हैं तो उसका प्रभाव मन पर होगा कि भगवान पर होगा? मन पर होगा। देखो अब भगवान के नाम का प्रभाव मन पर होगा, माने क्या होगा? देखो महाराज, ये सब चीज़ें जानने की है। देखो नहीं तो टेप रिकॉर्डर जो होते उनको तो भगवान के दर्शन हो गए होते अभी तक। देखो संतो, आध्यात्मिक जीवन एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, उसमें हमको सीखना है। और जब हम सीखते नहीं और जब हम सीखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? जब हम सीखते नहीं तो उस क्रिया के हमारे मन पर संस्कार हो जाते हैं, उसको कहते हैं राग द्वेष। मन पर दो ही संस्कार होते हैं, राग या द्वेष। और यदि हमने उस क्रिया से सीखा है तो मन पर संस्कार नहीं हो गए, राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, ज्ञान होगा। अब इसके लिए उदाहरण दे लो।
बचपन में हमने कभी कभी समझो अग्नि को हाथ लगाया, गलती से या जो भी हो, तो वो छोटा सा बालक 6 महीने का, 1 साल का, उसने जब हाथ लगाया, हाथ जल गया। अब उसके मन में ज्ञान हुआ कि संस्कार हुआ? ज्ञान हुआ। इसी के कारण हम अपने पूरे जिंदगी में अग्नि के प्रति राग द्वेष नहीं रखते, क्योंकि हमने सीखा है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। कितनी महत्व की बात है। लेकिन इसको छोड़ करके सब अपना ढूंढ धड़ाका तबला पेटी बजा रहे, यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे, बस नंद की आनंद भयो जय करो सब, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? देखो संतो, इसीलिए आपने इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में पहला ही श्लोक पढ़ा होगा जी। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। देखो, मौन व्याख्या, अध्यात्म is expression through silence, which is eloquent in expression. देखो, जो शब्द के अभाव में प्रकट होता है वो अपना स्वरूप है। शब्द में क्या प्रकट होता है? राग द्वेष, अच्छा बुरा, एप्रिसिएशन कंडेमनेशन, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, ये सब चलता ही रहेगा। तो हमने जितनी भी साधना करी है वो उल्टे घड़े पर पानी। इसीलिए हमको इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में यही बताया है, मैकेनिकली नहीं जीना है। अपने हमारा हर एक अनुभव हमारा गुरु होता है। गुरु कौन है? जब हम सीखते हैं, जिससे सीखते हैं वो हमारा गुरु है। तो यदि हम अपनी ही अनुभूतियों से नहीं सीखेंगे तो साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए, शिव जी भी आ जाए, विष्णु भगवान भी आ जाए और हमको बताएंगे कि तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, हम क्या कहेंगे? आपको क्या मालूम है, मेरे पत्नी के साथ रह के देखो। देखो संतो, इसीलिए हमको सीखना है। अब क्या सीखना है? तो पहला ये सिद्धांत, जिसने सीखना शुरू कर दिया है वह साधक है, जो सीखता नहीं वो बाधक है। अब निश्चय कर लो अपने आप में। जब कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म, तो गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? दुनिया का निर्माण करते हैं। निर्मिति विभाग है ब्रह्मा जी के पास। विष्णु भगवान क्या कहते हैं? उनके पास PWD डिपार्टमेंट है, जगत का मेंटेनेंस करते हैं। और भोले बाबा क्या करते हैं? जिसकी आवश्यकता नहीं उसको हटा देते हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा। देखो, 3 बातें हो गई। अब आगे क्या कहते हैं? हमारे जीवन की वो घटना, हमारे जीवन का वो अनुभव जिसके कारण हम बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो अनुभव हमारा गुरु है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जब हमने समझा इसको कि हमने इतना किया, उनके लिए इनके लिए कोई काम नहीं आता, पता नहीं भगवान क्या करूं, अब चलो सत्संग को जाते हैं, तो जो दुर्घटना है वो हमारे जीवन में भगवान ने भेजी हुई एक गिफ्ट है। क्यों? कि हमारा जन्म हो गया। अब क्या? अब हम संसारी नहीं, अब हम साधक बन गए। माँ बाप ने दिया हुआ शरीर मरने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं होता।
और सत्संग में प्राप्त किया हुआ शरीर ये मरता नहीं है, ये जन्म जन्म साथ रहता है। लेकिन इसी शरीर को लेकर के पूरा जीवन उसी में, बस बाकी कुछ नहीं। इसीलिए यदि हम सत्संग करते हैं तो आपके मन से, ध्यान से सुनना, आपके मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। समझदारी से देखो, मृत्यु एक सबसे बड़ी ब्लफ है। आज तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन हमको ठोक ठोक करके ऐसा बताया है ये मरा वो मरा। कारण क्या है? हम चिंतन नहीं करते, हम चिंता करने में एक्सपर्ट है, चिंतन नहीं करते। देखो, ये एक ग्रंथ है महाभारत में, सनद सुजातीय। उस ग्रंथ में ये विचार आता है कि सबसे बड़ी ब्लफ दुनिया में कोई है तो मृत्यु। वहाँ उन्होंने बताया बढ़िया से। अब देखो, मृत्यु होता है माने क्या? शरीर निर्जीव हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ? शरीर क्या था? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए ना, तो हमने भगवान से स्टार्टअप के लिए पंचमहाभूत उधार ले लिए, काम कर लिया, अब काम हो गया, अब जो पैसा लिया था वापस करो ना। तो फिर हवा ली थी, हवा वापस कर दी। अग्नि लिया था, अग्नि वापस कर दिया। पानी लिया था, पानी वापस कर दिया। पृथ्वी ली थी, पृथ्वी वापस कर दी। और जो आकाश, स्पेस हमने ऑक्युपाई करी थी वो खाली कर दी। कौन मरा? देखो संतो, सत्संग के बाद यदि हमारे मन में एक आध बार भी हमारे मृत्यु की कल्पना आती है, आज तक हमने सत्संग के नाम पर अपने आप को सबसे ज़्यादा धोखा दिया है, किसी और को नहीं। अच्छा महाराज, अब सवाल ये आता है, ये जीव का क्या होगा? तो ये दूसरी बात समझने की है। देखो, हमारे सबके जीवन की विशेषता क्या है? हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। यदि मैं पति हूँ, थैंक गॉड नहीं हूँ, यदि मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, यदि मैं सास हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी बहू। तो हमारी साधना क्या होगी? पति को सुधारो, पत्नी को सुधारो, बहू को सुधारो। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। आज तक कोई नहीं कर पाया। जहाँ भगवान राम सीता माई को कन्विंस नहीं कर पाए कि तुम जंगल में मत आओ, वो गई ना। जब ये हाल राम का है, हम लोग जगजीवन राम है, हमारी कौन मानता है? लेकिन हमारा पूरा जीवन जो है दूसरों को सुधारने में लगा है। अपना तो सत्यानाश कर लिया, दूसरों को सुधारो। देखो संतो, तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? पहली बात, देहात्म भाव से निवृत्त होना है। देह हमारा था नहीं, हमारी उसने एक बात मानी नहीं, तो उसके पीछे इतना पागल क्यों बने? अब दूसरी बात आती है, ये जीव जीव क्या चिड़िया है। जब तक हमको ये नहीं स्वीकार होगा कि हमारे जीवन के सभी चीज़ों को लेकर के हम स्वयं 100% जिम्मेदार है, हमारी जीवन के सुख दुख के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं, तो हमारा ध्यान अब दुनिया से हटकर पे अपने पर आएगा। और इससे बचने के लिए हमारा हैप्पी मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। मैं पैदा नहीं होगा। देखो,
कल हम वहाँ गए थे रोटरी क्लब में, वहाँ बता रहे थे ऐसे ही कैसे ये एल्डरली पीपल जो होते हैं ना, बुढ़ाऊ हमारे जैसे, कैसे जवान लोगों को लेकर के परेशान करते हैं। हमारा समय भिन्न था, आज का समय भिन्न है। लेकिन हम जब थे तब की बात, अरे हु केयर्स। लेकिन हम बुढ़ाऊ लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी माने। तो एक जगह एक शादी हो के लड़की आई, पढ़ी लिखी है, और जब वो जा रही थी अपने काम के लिए तो उसने जीन पहन ली और ऊपर से टॉप पहन लिया और जा रही थी। तो बुढ़ाऊ सास कहती है, क्या ज़माना है। बहू कहती है, दही जमाना। कि कोई प्रश्न पूछा ना, क्या है जमाना है, दही जमाओ। कोई ज़रूरत है कमेंट करने की किसी पर? ये जो मैं है इसको पैदा मत होने दो आप। ये मैं कहीं है नहीं, कहीं नहीं है ये मैं, लेकिन नुकसान जरूर करता है। देखो संतो, तो इस मैं से मुक्त होना और परमात्मा को प्रकट होने देना, इसको कहते हैं अध्यात्म। उसके लिए अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। 7वां मंत्र हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए हमारे बाद। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु माने बच्चा, टीनेजर, मिडिल एज, ओल्ड एज, हमारी जीवन की सभी अवस्थाओं में। उसी प्रकार से जागृदादिषु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब में सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में व्यावृत्त स्वनु वर्तमान, इन सब में जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है, एक सामान्य है। कल हमने किया था ये श्लोक, आज रिपीट कर रहे हैं। सामान्य क्या है, उधर ध्यान देना है। इसको पकड़ने के लिए एक अपने अनुभूति का विश्लेषण करो। देखो कौन सी अनुभूति है। हम कहते हैं कि मुझे नींद अच्छी आई थी, लेकिन बीच बीच में 2-4 बुरे सपने आ गए। कहते हैं ना हम लोग। कौन कहता है? चिंतन करो। ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो ना तो सपने में था, ना तो सुषुप्ति में था। वो कैसा कहेगा? स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम स्वप्न पुरुष से बात ही नहीं कर रहे। सुषुप्त पुरुष वो तो बोलता ही नहीं, तो उससे क्या बात करेंगे? कौन कहता है? देखो, ये है अध्यात्म। तब धीरे धीरे पता चलता है कि जो जागृत में है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। जागृत पुरुष कैसा बनता है? देखा सुना बकबक शुरू, जागृत पुरुष। देखा सुना नो कमेंट, आप साक्षात परमात्मा हो। कितनी सिंपल बात है। ये है आध्यात्मिक साधना। तो जागृत में है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। जैसे सत्संग में है, लेकिन सुन नहीं रहे। देखो, सत्संग में तो है ना, लेकिन सुन नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है।
तो जागृत में है, जागृत पुरुष नहीं बना, माने क्या? जगत में जियो, मौज में रहो, मौज करो मत। जो मौज में होता है वो कंप्लेन नहीं करता। दूसरा मंत्र है लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, नो कंप्लेन। दूसरी बात चिंता, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं, तो रिलैक्स रहो, पता है तो तैयार हो जाओ। देखो, nobody can help us on the spiritual path. शूरस्य धारा निशिता दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये तलवार के धार पर चलने जैसा छोटा सा मार्ग है, यहाँ भीड़ भड़का नहीं होता। देखो, इसीलिए सभी अवस्थाओं में जो एक है, तो जागृत आ गई, स्वप्न चला गया, सुषुप्ति आ गई, वो भी चली गई, हम ज्यों के त्यों हैं। तो ये कौन कह रहा है? जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में है लेकिन सो नहीं रहा है, वो हमारा स्वरूप है। अब इसको और देख लो। एक बार हम कहीं थे, साउथ अफ्रीका की बात है शायद, एक सज्जन हमको चला रहे थे गाड़ी में, कार में जा रहे थे और वो धीरे धीरे चला रहे थे। हमने कहा यार ये इतना धीरे धीरे चला रहा बैलगाड़ी के जैसा। तो मैंने कहा कि चलो हम खेलते हैं। बड़े थे उम्र में, अब बूढ़ा लोगों के साथ डील करना बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने बोला अब इसको कैसे थोड़ा इंस्पायर करूं, तो मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। हमने कहा देखो बाबूजी, जो बगल से कार जाती है ना, उसके ड्राइवर की उम्र बताओ। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ट्राई तो करो। एक कार गई, हमारे धीरे धीरे बैलगाड़ी जा रही, कार चली गई। बताओ इस ड्राइवर की उम्र क्या है? बोले स्वामी ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा। कहो तो सही। बोले मुझे नहीं मालूम। कैसे रे? आपको मालूम है क्या? हाँ मुझे मालूम है। क्या? अरे इसकी उम्र इतनी है। बोले आपको कैसे पता चला? अब गणित मैंने बताया। द स्पीड ऑफ द कार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एज ऑफ द ड्राइवर। स्वामी जी आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते, जल्दी चलो। हमने कहा देखो आप बड़े हो, देखो धीरे धीरे चल रहे। इसलिए बुढ़ापे की बातें क्या होती है? जब हम वहाँ थे, जब हम यहाँ थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया। ट्राई करो संतो, आपको यदि इसी जन्म में मुक्ति पानी है, इसको ट्राई करो। हम गारंटी देते हैं आपको। अपने भूतकाल की बात मत करो और किसी के बारे में मत जानो। फिर क्या बोले? कोई जरूरी है बोलना? वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़े जाए खाए जा रहे। देखो इसी के कारण जवान लोगों में बूढ़ाओ लोग फिट नहीं होते। लेकिन आप भी तो पुरानी बातें बताते हैं। हमने वो बातें बताई जिससे हमने सीखा है। उसके संस्कार नहीं, उसका ज्ञान है। ज्ञान का वजन नहीं होता, संस्कारों का वजन होता है। देखो बिल्कुल सिंपल बात है। ज्ञान प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, इतने लाइट है, अब यहाँ 10-20 लोग और आ जाए तो लाइट को बोझा होगा क्या? हम सब निकल गए, लाइट कहेगा यार अकेला अकेला रह लग रहा है? नहीं, वही अपना जीवन है। आंखों से हम जितने को देख रहे हैं, इससे और बढ़ जाए तो आंखों को बोझा नहीं, सब चले जाए तो आंखों का नुकसान नहीं। तो हम जो है जागृत के कारण हमको कुछ मिलता नहीं और चले जाते, हम खोते नहीं। हम ये सभी के द्वारा स्पर्शित है। ये अपना स्वरूप है। व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानम हम इत्यंत स्फुरन् स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। कल बताया था ये, मैं रिपीट कर रहा हूँ।
ये है भद्र मुद्रा। भद्र माने पवित्र। इसी के द्वारा हमको ध्यान करना है। पहले मन में जो भी आते हैं अनुभव, सुख दुख, पहली आध्यात्मिक साधना। दुख आने के बाद दुखी होना या नहीं होना ये हमारा चॉइस होता है। दुख आने के बाद यदि आपने दुखी होने से इनकार कर दिया तो भगवान भी आपको दुखी नहीं कर सकते। डोंट कोऑपरेट विद मिजरीज। देखो, दुख के लिए हम अन्य को बदनाम कर सकते हैं, इसके कारण दुख आया, लेकिन दुखी हम अपने चॉइस से बन सकते हैं। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया। दुख आया तो हमको दुखी नहीं होना। भूख प्यास लगी तो खाओ, जो मिलता है प्रेम से खाओ, लेकिन खाने को लेकर के फिर वहाँ झगड़ा शुरू होता है। तुमको मालूम है मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, ये क्यों बनाई। देखो, हर एक घरों में यही चक्कर चलता है। बेचारी माताएं कहती हैं हाँ खाने के लिए क्या बनाओ, कुछ भी बनाओ यार, मेरा शरबत खाओ। फिर खाने के लिए कुछ बनाया उन्होंने, ये क्यों बनाया। अरे बेचारी वो करेगी क्या। देखो संतो, तो अपने रसना पर और अपने जिह्वा पर कंट्रोल रखना, इसके लिए भगवान का नाम लिया जाता है। देखो, तो धीरे धीरे हम अपनी ही अनुभूति से सीखेंगे कि स्वात्मानं प्रकटीकरोति। तो जब हम दुख आया, दुखी होने से इनकार किया तो संस्कार नहीं बनेगा। फिर भूख लगी, भूख के कारण दुखी नहीं हुए तो भूख हमको परेशान नहीं करे। उम्र में बुढ़ापा आया, देह के साथ हमने तादात्म्य नहीं किया तो मृत्यु का डर नहीं होगा। 3 बातें। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब ये दुनिया कहाँ से निर्माण होती है इसका बताते हैं 8वें मंत्र में। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये दुनिया कब निर्माण होती है, दुनिया का निर्मिति का कारण क्या है, अब यहाँ हमको समझ लेना है। 2 प्रकार की दुनिया है। ये पंचदशी में आता है विषय, 4थे अध्याय में। एक है ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में सुख दुख नहीं है। देखो, पंच महाभूतों में कहाँ सुख दुख है। अब ईश्वर ने एक कन्या को जन्म दिया, एक लड़की पैदा हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उस लड़की को लेकर के हम पैदा करते हैं। हम क्या पैदा करते हैं, पिता उस लड़की से कन्या पैदा करता है, पति उस लड़की से पत्नी पैदा करता है, पुत्र उस लड़की से माँ पैदा करता है, भाई उस लड़की से बहन पैदा करता है। और सुख दुख देने वाले कौन है, एक तो लड़की होगी या पत्नी होगी या बहन होगी या कुछ होगा। ये कहाँ है, देखो। तो हमारी जो सृष्टि है उसमें संसार है, प्रभु की सृष्टि में संसार नहीं है। आंखें देखती है, कहीं संसार है क्या। आंखों से देखने के बाद कमेंट्री शुरू होगी, संसार शुरू हो गया।
तो हमारी सृष्टि मानसिक है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। और जो काल्पनिक वस्तु होती है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान बताते हैं, पहले 2 श्लोकों में उन्होंने दुनिया का वर्णन बड़ा विस्तार से किया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम, बहुत विस्तार से। और फिर आगे कहते, ऐसी दुनिया, ऐसे जगत को देखने जाओगे तो कहीं मिलेगा नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि नरसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो कहते हैं ये जो दुनिया हमने आपको बताई है ये कहीं नहीं है, माने ये प्रतीति है। 3 बातें होती है, कुछ है तो है क्या करे, नहीं है तो नहीं है तो क्या करे। लेकिन न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, वहाँ से संसार शुरू होता है। देखो, प्रतीति को और प्रतीति से बचने के लिए एक ही उपाय है, प्रतीति को प्रतीति के रूप में स्वीकार करना, यही उपाय है। प्रतीति माने क्या? जो दिखती है लेकिन होती नहीं, जो उपयोगी है लेकिन सत्य नहीं, जिसका ना तो जन्म होता है ना तो उसका नाश होता है। देखो, ये हर चीज हमको ये अनुभव भगवान देते हैं। पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा और भगवान राम चिल्लाने लगे, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उनको समझाया, नहीं बेटा देखो ये प्रतिबिंब है, नहीं मुझे वही चाहिए। अब देखो, पानी में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब क्या मछली जैसा है कि आप निकाल सकोगे? इसी प्रकार से इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण जो है वो सत्य नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जिस अनुभूति में आपके इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता वो आप हो। हम आपको पूछते हैं, आप हो क्या? हाँ मैं जरा देखता हूँ, हाँ शायद मैं हूँ। हम चख के देखते हैं क्या अपने आप को? आप हो क्या? मैं जरा सूंघ के देखता हूँ, हाँ हाँ थोड़ा लगता, थोड़ा थोड़ा हूँ। नहीं, अपने होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, पहली बात। दूसरी, हम है ये जानने के लिए मन की आवश्यकता नहीं। आहा आहा मैं हूँ, लगता है बड़ा मजा आ रहा है, नहीं। तीसरी बात, मैं हूँ इसके लिए बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं होती, फिर भी हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध है वो अपना स्वरूप है। तो फिर ये सब क्या है? ये प्रतीति है। जैसे ये मृगजल होता है, मिराज वाटर्स दिखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, फोटोग्राफी करे हो आप, उधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसका प्रतिबिंब भी दिखता है उस मिराज वाटर्स में, सब कुछ दिखता है, लेकिन होता है क्या? लेकिन हमने ये सोचा इतना मिराज वाटर वेस्ट हो रहा है तो चलो इसको हार्वेस्ट करेंगे, पंप लगा करके बोतलों में भरेंगे और जहाँ पानी नहीं वहाँ पहुँचाएंगे। हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं? रिकग्निशन ऑफ द इल्यूजन एज एन इल्यूजन इज द ओनली वे टू गो बियॉन्ड इल्यूजन। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये जगत हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। अपने आप को पहचानो। देखो संतो, जो अध्यात्म में आने का सोचते हैं लेकिन भटक जाते हैं, जैसे कई लोग हमको पूछते हैं, हमें जी मरने के बाद क्या होता है? हम उत्तर क्या दें? वे हमको तो अनुभव है नहीं, हम क्या बताएं? नहीं फिर भी बताओ। हमारा उनके ऊपर काउंटर प्रश्न ही है, तुम जिंदा हो, कुछ हुआ क्या? जब हमारा जिंदा होने से कुछ नहीं हुआ तो मरने से क्या होगा? कहाँ फंसे हैं महाराज?
इसीलिए ये दुनिया कहाँ से निर्माण होती है? कार्य कारणतया। जहाँ हमने कॉज एंड इफेक्ट को महत्व दिया है वहाँ से दुनिया प्रारंभ हो गई। देखो, तो विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। फिर कौन सी निर्माण होती है दुनिया? स्वस्वामी संबंधतः। भगवान की सृष्टि में लड़का है, भगवान की सृष्टि में लड़की है, हमारी सृष्टि में पति पत्नी है। संसार लड़का लड़की नहीं करता, पति पत्नी करते हैं। देखो, एक पति ने मुझे कहा अपने पत्नी के सामने, स्वामी जी इसको इतना समझा दो, मैं हार गया हूँ। लोग हमको इस्तेमाल करते हैं अपना काम निकालने के लिए कि मैं इससे बड़ा हूँ उम्र में, कम से कम मेरी उम्र की लाज रख, सबके सामने मेरा अपमान करती है। तो बताओ, हमने कहा हम तो अम्मा की साइड लेंगे, आपकी नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमको खाना देती है, आप कुछ नहीं देते। क्यों? हमने कहा चिंतन करो, सभी समस्याओं का समाधान चिंतन में है। अविवेक कृतो बंध विवेकेन निवर्तते। जो अविवेक के कारण निर्माण होता है विवेक के द्वारा हट जाता है। चिंतन करो। इसमें क्या चिंतन करना है? हमने कहा देखो, तुम लोगों की शादी आगे पीछे हो गई कि साथ साथ हो गई? समझ, ये क्या प्रश्न है? हमने साथ साथ हो गई। तो झगड़ा किसके बीच में हो रहा है? पति पत्नी के बीच में। पति पत्नी की उम्र एक होती है, स्त्री पुरुष की उम्र छोटे बड़ी हो सकती है। झगड़ा पति पत्नी में, स्त्री पुरुष में नहीं है। तो जो अम्मा तुमको डांटती है ना, तुम्हारी उम्र की है, डांटेगी, अम्मा जोर से डांटा करो। अब कहाँ है समस्या? मुझे बताओ। समस्या हमारे खोपड़ी में है। इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। पति के कारण स्त्री पत्नी बनती है और पत्नी के कारण स्त्री पति बनता है। कारण नहीं है तो ना पति है ना पत्नी है। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो। वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। ये दो शब्द दिमाग से निकाल डालो, वाई एंड हाउ। वी आर वाइलिंग अवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। इस दुनिया में केवल आनंद को प्रकट करने के लिए आए हैं। भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ो, उनको हमारे माध्यम से प्रकट होने दो। वो तरस रहे हैं, उनको हाथ नहीं, पैर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो ढूंढ रहे कुछ खाली मिलता है क्या? देखो, वहां से प्रकट हो जाएंगे वो। और आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। यदि दुनिया परमात्मा के आनंद की अभिव्यक्ति है तो हमारे माध्यम से जब जब आनंद प्रकट होता है तब समझ लेना भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। देखो, हम जो भी करते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए, ये गलती है। जो भी करना है, करणीय है, उसमें खुशी से करो, हो गया काम। देखो, सो विश्वम पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी संबंधतः। कौन से कार्य कारण है कि मैं बॉस हूँ, ये सबॉर्डिनेट है, मैं सास हूँ, ये बहू है। संसार शुरू, कार्य कारण संबंध। फिर दूसरा शिष्य आचार्य, गुरु शिष्य, दूसरा संसार है। पहला संसार है मालिक और नौकर, दूसरा संसार है गुरु शिष्य, तीसरा संसार है बच्चे और माँ बाप। इसका कोई अर्थ नहीं। देखो, एक पिता ने अपने पुत्र को डांटा, मैंने तुमको जन्म दिया इसी दिन को देखने के लिए, तुम मेरा अपमान करते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब वो लड़का भी AI का था से, तो उस AI के लड़के ने कहा कि डैड इनफ इज़ इनफ। अब डैड हिल गया। क्या कहता है ये? वो कहता है, मेरे पैदा होने के पहले आपको पिताजी किसने कहा था? तो मैं आपका बाप हूँ। सच है, झूठ छोड़िए।
अब बाप के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण बाप है? दोनों मिथ्या है। क्यों? दोनों बेवकूफ है। देखो महाराज, हम लोग एडिशनल प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें कौन किराएदार आके रहेगा इस पर हमारा कोई कंट्रोल होता है क्या? देखो, हमारे घर में रहना है तो इसमें मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, ये नहीं करना, दीवार में कील नहीं ठोकना, ये नहीं, वो मानेगा? इसी प्रकार से चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस। उस देह में रहने वाला ये माँ बाप निर्माण नहीं करते। एक ही माँ बाप के 4 पुत्र। पहला शांत, प्रसन्न, झगड़ा नहीं करता, अध्ययन करता है, चुप रहता है। दूसरा लड़का पॉलिटिशियन टाइप, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। तीसरा लड़का हमेशा यही सोचता है ये करने से मुझे क्या मिलेगा। और चौथा आलसी। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। चेहरे से देखो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर में कोई हो सकता है एक ही पेड़ है, उसको कहीं आम लगा है, कहीं जलेबी लगी है, कहीं कद्दू लगा है, होता कभी ऐसा? देखो संतो, ये चीजें समझने की, करना कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसे फंस जाते हैं अपने संसार में और फिर कहते हैं स्वामी जी हमने इतना किया, लेकिन हमको जीवन में दुख मिला है। देखो, हमारे दुख का कारण 100% हम स्वयं है, अन्य नहीं है। जो व्यक्ति दुखी है वो दूसरों को बदनाम करने के लिए उनके कारण दुखी है। तो ये कार्य कारण को हटा दो, तो कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधता, शिष्याचार्यतया तथैव पुत्र पुत्राध्यात्मना वेदता। देन स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। देखो, अब ध्यान से सुनना। हमारी जागृत की जो टाइम स्केल है, 60 सेकंड के मिनट हो गया, इतने मिनट का इतना घंटे हो गए, एक इतने हफ्ता दिन हो गया, ये हमारे टाइम स्केल है। सपने की टाइम स्केल भिन्न होती है। कैसे? समझो, सपना ऐसा है कि एक बुढ़ाऊ अपने पोते को लेकर के समुद्र के किनारे वॉक कर रहा है, ये सपना है। तो क्या ये सपना हमको सीक्वेंस में मिलेगा क्या, कि पहले बूढ़ा आ गया, बाद में बच्चा आ गया, बूढ़ा है 90 साल का, बच्चा है 6 महीने का या 1 साल का, तो वो 90 साल के बाद वो बच्चा आएगा क्या? साइमल्टेनियसली एकदम। फिर उसको देख करके फिर हम कल्पना करते ये बुढ़ाऊ है तो पहले पैदा हो गया होगा, ये छोटा है बाद में पैदा हो, तो होता है क्या ऐसा? और फिर जब हम नींद से सपने से जग जाते हैं तो कोई परेशानी होती है क्या? यार सपने में मुझे इतनी करोड़ों डॉलर की लॉटरी मिल गई थी, सोचा इसको ले आऊँगा जागृत में, लेकिन सपना टूट गया, सब खत्म हो गया यार। देखो संतो, इसी प्रकार से इस जागृत सपने से उठो। और कौन से सपने से उठते हैं? सपना बढ़िया चल रहा है तो सपना टूटता नहीं। मोटरसाइकिल पर बैठे, होंडा पर, पीछे होंडी बैठी है और स्विट्जरलैंड में गाड़ी चला रहे हैं, मेरे सपनों की रानी, कभी कभी नहीं टूटेगा सपना। फिर वही मोटरसाइकिल के गड्ढे में फिसल गिर जाती है तो उड़ गया। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जो है ना, ये नहीं टूटेगा जब तक के कोई धक्का नहीं लगता। और धक्के के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, धक्के के लिए है हमने जो दुनिया में एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला।
ये धक्का है। देखो कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक उदाहरण बताऊं, हमारे तुलसीदास जी महाराज एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र, ब्राह्मण थे या नहीं उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उनके माँ ने जन्म दिया, माँ चली गई, फिर किसी आश्रम में वो बड़े हो गए। इसीलिए अध्ययन भगवद गीता और रामायण बड़े विद्वान हो गए। उसके बाद पहली बार उनके जीवन में स्त्री आई पत्नी के रूप में, और इसीलिए फिर वो उसके पीछे नेचुरली पागल हो ही जाएंगे। तो जब वो आए, घर थी नहीं पत्नी, तो वही वाराणसी के रहने वाले उमय के गई होगी। ये बारिश हो रही, तूफान से गंगा जी बह रही है, ये हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे उसके घर में जाके पहुँचे, पेड़ पर चढ़ कर के नीचे से उतरे। तुम्हारे लिए मैं 7 समुंदर पार करके आया हूँ। पत्नी ने कहा, शर्म नहीं आती? इस हड्डी मांस चमड़ी के शरीर के लिए इतनी पागल हो रहे हो, इतने ही पागल राम जी के लिए हो जाओ तो राम मिलेंगे। ये डायलॉग कितने पत्नियों ने कितनों को कहा होगा, कितने तुलसीदास बने हैं और कितने देवदास बने हैं। हाउ मच सेंसिटिव वी आर। देखो दुख का मतलब ये नहीं है कि कोई भयानक होना चाहिए, समझदारी। देखो इसीलिए जैसे सपना जब तक बढ़िया चलता है तब तक टूटेगा नहीं, उसमें एक एक्सीडेंट हो गया तो टूट जाता है। अब सपना टूट गया, टूटने के बाद हम चिंता करेंगे क्या? यार सपने में मेरी इतनी बड़ी फैमिली थी, इतने मकान थी, इतने ये था, अब उसका क्या हो गया होगा? सपने के प्रॉपर्टी का हम चिंतन करते हैं क्या? यदि ये समझ में आ गया हो, अगली स्टेप, जैसे हमारे सपने में जो भी है अच्छा बुरा, सपना खत्म होने के बाद उसकी कोई सत्ता नहीं। क्यों? कि वो प्रतीति थी, वास्तविकता नहीं थी। उसी प्रकार से हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के सपने में है। देखो हमारी नींद जब टूट जाती है तो उसको मिनी प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की नींद जब टूट जाती है तो उसको महाप्रलय कहते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी सोचेंगे क्या, यार ये था, बड़ा प्रवचन कर रहा था, कहाँ गया होगा? खत्म, खल्लास। ना कुछ पैदा हुआ है, ना कुछ मरना है। ये चला चली का खेला है, मौज में रहो महाराज। दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। मनुष्य दुखी क्यों होता है? जितना आदमी ज़्यादा दुखी होता है उतना ज़्यादा अहंकार होता है, जितना कम दुखी कम अहंकार। दुखी है ही नहीं तो आप परमात्मा स्वरूप हो। आदमी दुखी क्यों होता है? लोगों का अटेंशन सीख करने के लिए। मैं समझो यहाँ से सीधा उठ के चले जाओ, कोई बात भी नहीं करेगा, जाते समय नाटक करूँ तो अरे रामा क्या हो गया, स्वामी जी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? अरे पहले ही कह दिए तो नाटक क्यों करता? ऑल दोज हु आर सीकिंग अटेंशन दे डू दिस नाटक। देखो हमारे दिल्ली की बात है, हम किसी पंजाबी के यहाँ गए और गलती हमारी थी। हम पहले बुढ़ाओं के पास गए और पूछ लिया कि अम्मा कैसी हो? हाँ स्वामी जी आ गए, बैठो इधर। हाँ आज सुबह मैं उठ गई ना, पैर में मोच आ गई। वहाँ ठीक है, अच्छा मैं नहीं और सुनो, वो कोई रामायण है, और सुनो। तो जब वो बोल रहे थे, उसके पोते ने मुझे बोला, स्वामी जी 1 मिनट, मैंने तुम्हारा पोता बोला रहा, आता हूँ मैं। तो मैं जाके आया, मैंने यार तू स्वामी जी आप कैसे सुनते हैं? मैंने क्या करूँ बताओ? बोले हमारा टेक्निक इस्तेमाल करो। आपका क्या टेक्निक है? जब दादी माँ शुरू कर देती है हम उनको उंगलियाँ दिखाते हैं। दादी माँ तुमने 4 बार बताया है, याद नहीं रहता कि सबको क्या बताया, और वही बताएंगे। बहुत बढ़िया। फिर मैं आया, हाँ अम्मा
स्वामी जी मैं भूल गई कहाँ तक आई थी, अरण्य कांड था कि युद्ध कांड था, कहाँ तक आई थी? कोई बात नहीं, मैं पहले से बताती हूँ। Those who talk miseries of their life, they are seeking sympathy from the world. Don't seek sympathy. अमृतस्य पुत्राः, हमारे माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने दो। उसका प्रकटीकरण एक ही है, मौज में रहो। हम मौज करते हैं, करो मत, रहो। मौज में रहना माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। हमारे पास हमेशा वी आर द मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस, हर चीज को लेके कंप्लेन है। इसीलिए स्वप्ने जागते वाय एष पुरुषा माया परिभ्रामिता, जो प्रतीति है उसको सुधार नहीं सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, फिर किस लिए टाइम पास हो जाता है। जैसे हम सब लोग यहाँ आए, किस लिए टाइम पास हो जाता है? देखो, टाइम पास का अर्थ क्या है? जिसमें लाभ हानि का चक्कर नहीं। आपने किया होगा घर में, बच्चों के साथ खेलते हैं। अब बच्चों को जो होता है, हम तो स्वामी जी को हराएंगे, देखो, और वो बड़ा सिंसियरली होके खेलते हैं। और हम क्यों खेल रहे हैं उसके साथ? जब तक कि खाना तैयार नहीं होता तब तक इस राक्षस को बिजी रखना है, इसीलिए खेल रहे हैं। और जो खेलते समय खाना तैयार हो गया, छोड़ो यार चलो खाना खाते, नहीं, अब तो मुझे जीतना है। जिस जीवन में जीत हार ये गणित नहीं होता, उसको कहते हैं टाइम पास। जैसे हम यहाँ आ जाए, टाइम पास कैसे? हमको ये चक्कर नहीं है, फिक्र नहीं है कि आप समझते हो या ना समझते हो, मेरा टाइम पास हो गया। देखो, फिर ये क्यों करते हैं हम? पापी पेट के लिए। मैं यदि प्रवचन ना दूं तो ये हमारे गिरीश भाई हमको बुलाएंगे क्या यहाँ? देखो, इसीलिए महाराज, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। स्वप्ने जागृते वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आगे चलते हैं 9वें श्लोक में। भूरम्भास्य नलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान्, इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। नान्यत् किंचन विद्यते विवृषताम्, यस्मात् परस्मात् विभोः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब भगवान के 8 रूप है। अष्टमूर्त्यष्टकम, मूर्त्यष्टकम 8 मूर्तियाँ हैं। कौन से हैं? पंचमहाभूत, भूरम्भ, आकाश, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्होंने पृथ्वी से शुरू किया। और अहरनाथः माने सूर्य, हिमांशु माने चंद्रमा, पुमान माने एवरी लिविंग बीइंग, प्रत्येक प्राणी। ये 8 भगवान के रूप है। देखो, इसमें स्वामी जी बहु भी आ जाती है। हाँ जी, अच्छा, देखो संतो, जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है ना, वो हमारे भलाई के लिए आती है। अपने अनुभूति से सीखो, बस हम आपको इतना ही बताएंगे। जैसे दांत में दर्द हो गया था हमारे, जो दर्द हो गया था वो हमको दुखी करने के लिए हुआ था क्या? कि ये बताने के लिए समथिंग इज रॉन्ग, टेक केयर।
हमको दुखी करने के लिए नहीं हुआ था दर्द, हमारे भलाई के लिए हुआ था। यदि हम उसको इग्नोर कर देते तो और खराब हो जाता। इसी प्रकार से हमारे इस जीवन के यात्रा में कोई एक्सीडेंट होता है, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमको धोखा दिया है, कोई ऐसी घटना हो गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ये हमको दुखी करने के लिए नहीं है, ये हमको सजग करने के लिए है। होशियार हो जाओ, आज तक तुमने क्या किया? आहार निद्रा भय मैथुनंच, केवल यही जीवन नहीं है, ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है यदि हम अपने स्वरूप को पहचाने। कहीं छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। इसके पीछे साधना अपनी अनुभूतियों से सीखो। जब नींद नहीं आती हम कितने परेशान होते हैं। अब नींद में क्या मिलता है अपने को? ऑन द कॉन्ट्ररी, नींद ये सब त्याग की ही बात है। नींद में तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। गहरी नींद में हम कुछ नहीं होते, हमारा कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम नींद के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, जो सबके त्याग में होता है वो भोग में नहीं होता। सीखना बाकी कुछ नहीं है। एक हमारे मित्र हमको बता रहे थे, एयरपोर्ट पर आ गए, स्वामी जी मैं आपको इसलिए मिलने आया हूँ कि मुझे आपको खुशखबरी देनी है। हमने कहा अरे बूढ़ाओ, आप फिर से शादी कर रहे हो क्या? बोले नहीं, मैंने 3 बार गलतियाँ कर ली, अब नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या है? बोले मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो कौन सी खास बात है, हम पिए ही नहीं। बोले आपको क्या समझ में आएगा फिर? मैंने बताओ, मुझे समझाओ। तो कितने साल पिए सिगरेट? बोले 60 साल सिगरेट पिया, 60 ईयर्स। हमने कहा तुमने बता दिया, अब मुझे सीखना है। मेरी साधना शुरू हो गई। बोले स्वामी जी कभी तो आप ज़रा सिंपल रहो, मैं ऐसा ही हूँ, अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करना। बोले ठीक है। आपने 60 साल सिगरेट पिए, आपको कितनी खुशी मिली उसका कुछ नाप करो। समझो आपको X यूनिट खुशी मिली, हाँ जी। अब आपने छोड़ दिया। जब सिगरेट पी रहे थे तब मुझे बताने के लिए नहीं आए आप कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, खुशी हो रही है। सिगरेट बंद कर दी और बता रहे कि मैंने सिगरेट बंद कर दी, मैं खुश हूँ। अब सिगरेट पीने की खुशी के कंपैरिजन में सिगरेट छोड़ने की खुशी कितनी है? बोले X मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिट। हमने कहा गुरुदेव धन्य हो, आपने मुझे उपदेश कर दिया है, भोग से ज़्यादा खुशी त्याग में होती है। ये पूरी दुनिया हमको सिखा रही है, लेकिन हम कान बंद करके, आंख बंद करके बैठे हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था जो है ना, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। हम ये वर्ण को तो बड़ा महत्व देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके साथ आश्रम भी है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। ब्रह्मचारी बचपन पढ़ाई का समय, गृहस्थ शादी करके दुखी होने का समय, फिर वानप्रस्थ अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादियां हो गई है, अब दूर जाओ, उनके सर पर मत बैठे रहो। देखो किसी भी बड़े वटवृक्ष के नीचे आप जाके देखो, दूसरा पौधा उगता नहीं। बहुत आवश्यक है। ये है वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम इसलिए है कि अब हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी अगली जो जर्नी है अपने आध्यात्मिक कंक्लूजन के लिए है। तो जब बच्चे हैं तो पढ़ाई करो बढ़िया, और गृहस्थ है तो खूब भोगो, एंजॉय करो, जाओ इधर उधर जो करना है, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो।
अब बच्चे बड़े हो गए, नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर लाइफ, वानप्रस्थ। कितना फर्क पड़ेगा जीवन में। इसीलिए ये 5 दुनिया, उसके बाद दिन, सूर्य, चंद्रमा और पुमान, सब में प्रभु को देखना है। ठीक, इत्या भाति चराचरात्मकम यस्यैव मूर्तिष्ठकम, यही भगवान की मूर्ति यहाँ है, उनकी पूजा कर। फिर नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभो, जिसने अपने अनुभूतियों से विश्लेषण करके सीखा है, विमर्श करना है, विमृशताम, तो पता चलेगा ये दुनिया में ये पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्रमा और जीव, इसकी सिवा अन्य कुछ नहीं है। देखो, ये बहुत महत्व की बात है हमारे। इसीलिए जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। लेकिन भगवान सीखते हैं। भगवान क्या सीखते हैं? ये मेरी गलती थी, मैंने इसको मनुष्य बनाया, अब मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, अगले जन्म में गधे में चले जाओ और ध्यान करो खड़े। देखो महाराज, ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने पता नहीं बताया क्या था आपको, हमारे राजस्थान की बात है। पहले राजस्थान की जो पुरानी कुएं थे, बड़े बड़े होते थे, और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी ऐसी, हाँ जो भी कहते हैं उसको। तो उस कुएं में पानी नहीं था, उसमें एक अंधा आदमी गिर गया जहाँ से भी। अब मत पूछो कहाँ से गिरा, मुझे कुछ पता नहीं, कहानी है। अच्छा, अब वो चिल्ला रहा था, मुझे दिखता नहीं, मुझे ऊपर आना है, कैसे आऊँ कैसे आऊँ। किसी ने सुना, बोले ऊपर आ जाओ, बोले मुझे दिखता नहीं। बोले ऐसे करो, दीवार को हाथ लगाओ और दीवार के साथ हाथ लगाते रहे चलो, जहाँ दीवार ख़त्म हो जाएगी वहाँ दरवाज़ा होगा, फिर सीढ़ियों से ऊपर आ जाना। बोले ठीक है जी। शुरू कर दिया उसने, दीवार को हाथ चलना चलना चलना। जैसे वो दरवाज़ा आया, उसको खुजली आई, वो खुजलाते खुजलाते आगे चला गया, दरवाज़ा निकल गया। 360 योनि घूमते रहो घूमते रहो। ये मनुष्य का जन्म, ये हमारा अंतिम दरवाज़ा है। लेकिन खुजली को कोई उपाय नहीं है। देखो संतो, अब आपको इससे निकलना है। हे भगवान, हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये करो, करते करते फिर खुजली आ गई। जीवन आनंदमय है, डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। इत्या भाति चराचरात्मक नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभोः, परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं। अब परमात्मा के सिवा कुछ और है नहीं, इसका अनुभव कैसा होगा? हमको किसी के बारे में कुछ भी जानने की अपेक्षा, इच्छा नहीं है। हमने अपने आप को जानना है। क्या मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप हूँ? क्या मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा हूँ? क्या मैं अमीर गरीब हूँ? क्या मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट बेवकूफ़ हूँ? इसी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है, हम है, बस। 2 शब्दों को पकड़ लेना। एक, निर्विशेष सत्ता, विशेषता हटा दो। विशेषता क्या है? हम जवान बूढ़े, स्त्री पुरुष, व पंजाबी गुजराती, विशेषता आ गई, हटा दो। केवल होना मात्र। जब केवल होना मात्र में रहोगे, आपके मन में विचार नहीं आएंगे। दूसरा, इस अनुभूति को पहचानने के लिए किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि।
नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब अंतिम श्लोक। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। अब इस स्तोत्र में क्या हुआ? सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतम। इस स्तोत्र में हमको एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है। भोग्य वस्तु भी परमात्मा है, भोग भी परमात्मा है, भोग करने वाला भी परमात्मा है। सर्वात्मत्व, इसी एक तत्व को तीन उपाधियों के कारण तीन बना दिया है। जैसे एक आदमी है, उपाधि पिताजी की, उस आदमी को पुत्र कहते हैं। वही आदमी उसको दूसरी उपाधि चढ़ा दी पत्नी की, उसी आदमी को पति कहते हैं। तीसरी उपाधि उसी आदमी को पुत्र की लगा दी तो उसी आदमी को पिता कहते हैं। तो क्या ये एक आदमी तीन बना? दुखी होने वाले कौन है? ये तीन। ध्यान से सुनो। पिताजी मर गए तो पुत्र का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब वो पुत्र है नहीं। पत्नी मर गई तो पति का क्या होगा? कुछ नहीं, वो आदमी ज्यों का त्यों रहेगा। पति का भी कुछ नहीं होगा, आदमी का भी कुछ नहीं होगा। पुत्र मर गया तो पिता का भी कुछ नहीं होगा, पुत्र का भी कुछ नहीं होगा। माने इस सब का आधार एक आदमी है। लेकिन आदमी मर गया तो ना पुत्र रहेगा, ना पति रहेगा, ना पिता रहेगा। तो सत्य क्या है? देखो सिद्धांत क्या हो गया? औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। आकाश पर उपाधि चढ़ा दी, कौन सी? सूर्योदय की। और एक सूर्योदय की उपाधि चढ़ा दी, उसके बाद वो पूर्व है, फिर इसके अपोजिट पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, 10 दिशाएं तैयार हो गई। और फिर सूर्य किधर उगता है? पूर्व में। पूर्व कौन सी है? जहाँ सूर्य उगता है। तो किसके कारण कौन है? इसीलिए इन सब चीज़ों से हट जाना है। कैसे हट जाना है? दो प्रकार से। एक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दूसरा सब कुछ परमात्मा है। दोनों तरह से विचार करना है। यदि जगत को मिथ्या कहा तो जगत को लेकर परेशान नहीं होगे, और जगत को आत्मा स्वरूप से जाना है तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा। ये दोनों का जो समन्वय है वो है आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता। इसीलिए सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतम इदम यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्। तो इससे करना क्या है? श्रवण, इसका श्रवण करो। देखो, श्रवण, मनन और निधिध्यासन यह आध्यात्मिक साधना है। बाकी की केवल उपासना है। उपासना केवल बिजी रखने के लिए है। एक मार्ग है, पुष्टि मार्ग, आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण का फॉलोअप करने वाले। गुजरात में ज़्यादा है ये। तो उसमें ये जो पुष्टि मार्गीय माताएं होती है ना, तो उनको एक, उनके जो गुरु महाराज होते हैं, एक छोटा सा कन्हैया लाल दे देते हैं, लड्डू गोपाल दे देते हैं। अब इसकी सेवा करो। अब वो दिन भर बिजी रहती है। स्वयं उठेगी, उठने के बाद हाथ मुंह धो लिया, फिर भगवान को भी जगाएगी। उसके छोटा से एक
कॉट होती है उस पर उसको सुला देती है, छोटी सी मच्छरदानी होती है, फिर वो उठेगी, उठने के बाद कहेंगे कि लल्ला अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब तुम कितने बार तुमको कहूँ मैं, उठो ना अभी, उठो, मैं मच्छरदानी निकाल रही हूँ। वो उस लल्ला से बात करी जा रही है। फिर उसको उठाया, फिर उसको नहलाया धुलाया, फिर खाना खिलाया, ये सब करके सुबह में 12 बजे तक बिजी है बच्चे उस लल्ला के साथ। उसका प्रभाव क्या है? घर में शांति है। अब खाना खाने के बाद थोड़े 10-15 मिनट लेट ली और फिर उनको जाना पड़ता है मंदिर में। उनके जो मंदिर होते हैं वहाँ ये सभी बुढ़ाऊ माताएं इकट्ठी हो जाती है। उनको पंडित जी काम देते हैं, ये फूल जो है इनको साफ करना है, एक एक फूल को, ये तुलसी पत्र है इनको साफ करना है। फिर उसके बाद हर एक तुलसी पत्र पर चंदन से थोड़ी सी लकड़ी लेना है माचिस की, लेकर के उस पर राम लिखना है। और ऐसे जितने ज़्यादा लिखोगे उतनी भगवान की कृपा होगी। और ये बूढ़ा बिजी रहती है उसमें, राम राम, ये पता नहीं। और फिर कंपटीशन, तुमने कितने लिखे? मैंने 3 लिखे, मैंने तो 30 लिखे, मैंने 300 लिखे। बिजी रहो। तो 3 बजे से 6 बजे तक वो बिजी रहती है। घर में शांति, पुष्टि मार्ग। और फिर वही काम क्रोध लोभ, कौन आया कौन गया, इसकी शादी उसकी शादी, अरे निकल जाओ इसमें से। देखो, इसीलिए श्रवण किया ये, उसके बाद उस पर मनन किया और फिर इस पर ध्यान देना है कि जो हमको बताया है कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में होता है। और इसीलिए जानता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच में बुरे सपने आए थे। ये कौन है? तो जो सब जागृत में था जागृत पुरुष नहीं था, सपने में था स्वप्न पुरुष नहीं था, सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था, वो अपना स्वरूप है। पकड़ के रखो इसको। पति को मैं आदमी हूं ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी और कितना समय लगेगा? हम ब्रह्मास्मि, मैं आदमी हूँ, मैं पति नहीं हूँ यार, मैं आदमी हूँ। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। देखो संतो, अध्यात्म इतना मजेदार है। ये दुखी मालूम है क्यों होते? हम भगवान को एक साधन बना लेते हैं और ये घटिया दुनिया को साध्य बना देते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा, दरवाजे के बाहर में 2 दीवार में होते गड्ढे और उसमें रख देती, इधर से हनुमान जी, इधर से गणेश बाबा, और कहते कि भगवान हम जा रहे हैं 6 महीने के लिए, घर के ध्यान रखना। वॉचमैन बनाया है। देखो, इसीलिए हमारे सभी भगवान जो है ना, उनकी ये मुद्रा होती है। इसका अर्थ मालूम है क्या? इनफ, कितना मांगोगे? नहीं चुप रहते तो लगाऊंगा एक। इसीलिए महाराज मांगना बंद करो, केवल शुद्ध प्रेम हो। तो तेनाच श्रवणा तदर्थ मनना ध्यानाच संकीर्तना सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात् ईश्वरत्वम सतः। तो उससे क्या होगा कि सर्वाणि भूतानि एनं संवांछन्ति, सभी आपको चाहने लगेंगे। एक कल्पना करो, आप घर आए अपने काम से, हाथ में आपके ब्रीफकेस है, जैसे आपने दरवाज़ा खटखटाया, आपकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और स्माइल से आपको रिसीव किया। कपड़े वही पहनी जो आपको अच्छे लगते हैं। फिर आपके हाथ से उसने ब्रीफकेस ले लिया और दूसरे हाथ से पकड़ के धीरे से आपको सोफा पर बैठाया और वहाँ बगल में गुनगुना गर्म पानी, उसमें सुगंध डाला हुआ है, आप बैठे। फिर आपके जूते खोले उसने, सॉक्स निकाले और धीरे से गीले टॉवेल में आपके पैर साफ कर रही है। कल्पना ऐसे कितनी खुशी हो रही है। यदि असली होगा तो देखो,
to love and to be loved by everybody is the fulfillment of human life. ये कब होगा? जब हम एक फूल के जैसे हो गए, सुगंध है, किसी को देते नहीं, वो अपने जीवन में उतारना है। तो तेनात्मा महाविभूति सहितम, विभूति यही है कि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत तत्पुनरष्टधा परिणतम च ऐश्वर्यम अव्याहत। फिर अनेक प्रकार की सिद्धियाँ इत्यादि प्रकट होती हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। यही जीवन की परिपूर्णता है। ट्राई करो महाराज और बी हैप्पी। इसके साथ यह दक्षिणामूर्ति का चिंतन पूरा हुआ। इसको आप नित्य निरंतर सुनते रहो, कंफ्यूज होते रहो, धीरे धीरे निकल जाएगा कन्फ्यूजन। इसके बाद हम लोग राम रक्षा का पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।